स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, दो अलग चीज़ों का मिक्सचर है जो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के आपस में मिलने से बनता है। इसमें पार्टिकल्स और आइंस का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। पार्टिकल्स और आइंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्लिंग कर जाते हैं, चिमट जाते हैं, लेकिन हमें वो आम आँख से नज़र नहीं आते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये फॉल्स सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्टार्च को पानी के अंदर हल करके देखें तो आपको एक इवन सी मिक्सिंग नज़र नहीं आएगी, या मट्टी को, क्ले को अगर आप पानी के अंदर हल करके देखें तो आपको उस तरह से नज़र नहीं आएगी। आपको मॉलिक्यूल्स हैं तो नज़र नहीं आ सकते, लेकिन आपको एक इरेगुलर सा सोल्यूशन मिलता है जिसे कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। तो कोलाइडल सोल्यूशन जो है इसमें सॉल्वेंट जो है वो अप्रोप्रिएटली हमें कहना चाहिए कि जो डिस्पर्शन है, जो मुंतशिर होने वाला मीडियम है पानी, जिसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स को मुंतशिर हो जाना है, वो हमें नज़र आता है। सो वाइल द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट डिस्पर्सल मीडियम, फॉर एग्जांपल क्ले और स्टार्च। तो इसमें जो डिस्पर्सल मीडियम में पानी है उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल तो खुद हैं ही, जो चीज़ हम हल कर रहे हैं जिसे सॉल्यूट कहते हैं उसने भी उसके अंदर डिस्पर्स हो जाना है। अब इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। कोलाइडल पार्टिकल जो हैं ये बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आम आँख से नज़र नहीं आते। कोलाइडल पार्टिकल जो हैं ये बड़ी कलेक्शन से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स के, और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिमटे हुए होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये क्लिंगिंग टू वन एंड अदर मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद ये ऑस्मोसिस नहीं दिखाते। ऑस्मोसिस का आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट को कहते हैं अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर सॉल्यूशन जो है उसको डायलाइज नहीं आप कर सकते। डायलिसिस एक टेक्निक है जिसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप अप्लाई करते हैं और किसी सॉल्यूशन में से कुछ मटेरियल्स को सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि बड़े लोगों में भी जिनकी किडनीज काम नहीं करती तो डायलिसिस की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, एक डायलिसिस मशीन के थ्रू उनके खून को प्योरीफाई किया जाता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाला जाता है। तो डायलिसिस एक टेक्निक है जिसमें किसी चीज़ को, मटीरियल को निकाला जाता है जिस्म से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसको हासिल किया जाता है। अच्छा जी, ये ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, क्योंकि सूरज की रोशनी वाइट लाइट है, तो ये उसको स्कैटर कर देते हैं उसकी रेज को, और इस इफेक्ट को, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, उसको ऑब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो ग्राहम ने 1861 में सबसे पहले ये टर्म जो है वो इस्तेमाल की थी, और उसने दो ग्रीक वर्ड्स का इस्तेमाल किया था इस पूरे वर्ड को बनाने के लिए। पहला था कॉलिया जिसका मतलब है ग्लू, और उस दूसरा वर्ड है इयोइड्स, उसका मतलब है लाइक। क्योंकि ये गूंदनुमा जो सिक्रीशंस हैं उनके लिए उसने ये वर्ड यूज़ किया था कोलाइड। और ऐसी सिक्रीशन जो कि प्रोटीन्स की वजह से, प्रोटीन के हल होने की वजह से स्टिकी सी नेचर होती हैं, उनको लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसी लिक्विड प्रेपरेशंस जो कि लेबॉर्ट्री में मखसूस मकासद के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि ग्लूस, गम्स वगैरह, जो कि पौधों से हासिल होने वाली होती हैं, तो उनके लिए उसने ये वर्ड यूज़ किया था। और आहिस्ता आहिस्ता इसका मतलब जो है कोलाइडल सोल्यूशन हमने यहाँ पर ले लिया कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वो मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लिंग कर जाते हैं, नज़र नहीं आते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो दो तरह का है, सोल और जेल। सोल सोल्यूशन के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, और जेल जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसके लिए। ज़ाहिरी बात है कि इनमें जो विस्कोसिटी है, थिकनेस है, उसका फ़र्क है। जो सोल है वो पानी के जैसा ज़्यादा है, फ्लूइड यानी कि पानी के तरह का इसका बहाव है, पानी के जैसा ही है। जेल थिक होता है, शफाफ होता है, और इसकी फ्लूइडिटी थोड़ी सी कम होती है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड होता है, जेली के जैसा। अब हम अगला पेज देखते हैं जो कि है क्लासिफिकेशन। तो ये प्रेसिपिटेशन करते हैं। अगर इनके को इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो फराहम कर दिए जाएँ तो इनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक लेयर होती है मॉलिक्यूल्स की वो हट जाती है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। जब डिस्पर्स हो जाते हैं तो वो नीचे की तरफ जिस भी कंटेनर में ये मौजूद होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं। इस हिस्से को, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं इनका प्रेसिपिटेशन होना। अगली बात है फेज़ रिवर्सल। अगर आप कोशिश करें तो सोल को जेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जेल को सोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो दो फॉर्म्स हैं इसकी, ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि दो फेजेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिवर्स कर सकती हैं। तो इसमें दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन ऑफ सोल टू अ जेल इज कॉल्ड एज जेलेशन। अगर एक सोल को ऐसे ट्रीट किया जाए कि वो जेल बना दे तो उसे जेलेशन कहते हैं, और अगर एक जेल को पिघला दिया जाए, दर्जा फराहम किया जाए कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, सोल फॉर्म में आ जाए, तो फिर उसको कहते हैं सोलेशन। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इनकी फ़िल्ट्रेशन की। फ़िल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ख़ास मेम्ब्रेन्स होती हैं, ख़ास पेपर्स होते हैं जो कि किसी चीज़ को छानने में मदद देते हैं।
तो यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन की जो टेक्निक है इन पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता डिस्पर्शन मीडियम से, आम किस्म के फिल्टर मीडियम से, क्योंकि साइज़ में ये खासे छोटे होते हैं। तो इनके लिए स्पेशल फिल्टर मेम्ब्रेन्स की ज़रूरत होती है जो इनको छान सकें, इनको पानी के मॉलिक्यूल से अलहदा कर सकें। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन इज़ यूज टू सेपरेट दैम फ्रॉम ट्रू सोल्यूशन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस। तो डायलिसिस एक टेक्निक है, उसको अप्लाई करके तो कोलाइडल मॉलिक्यूल्स को, जो कोलाइडल सॉल्वेंट है जो कि सोल्यूशन है उसके अंदर मौजूद जो सॉल्वेंट है जिसमें इसको हल किया गया है उससे अलग किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन की ही समझने की एक प्रॉपर्टी रखता है। सॉल्यूट फ्रैक्शन जो है हमारे साइटोप्लाज्म की वो टिंडल इफेक्ट दिखाती है। कोलाइडल पार्टिकल्स इसमें सस्पेंडेड होते हैं क्योंकि जा बजा साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारे मेटाबोलाइट्स पैदा होते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हुए होते हैं। सो ये डिस्पर्स फेज होती है प्रोटोप्लाज्म की। इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो क्योंकि एक दूसरे को देख तो सकते नहीं हैं तो वो रैंडम मूवमेंट शो करते हैं और इस रैंडम मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स है, वैसे तो हमारा साइटोप्लाज्म भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक सोल और जेल, क्योंकि वो कोलाइडल सॉल्यूशन की किस्म है। तो जो सोल है वो फ्लूइड वाला हिस्सा होता है साइटोप्लाज्म का, ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है, मटीरियल्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद देता है। और जो जेल लाइक हिस्सा है वो जनाब एक तरफ ज़्यादा पाया जाता है और ये थोड़ा सा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू सोल फॉर्मेशन। इनके दरमियान में सरफेस टेंशन भी होती है जो कि मॉलिक्यूल्स क्योंकि एक दूसरे के ऊपर पाए जाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो अमल पैदा होता है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर जो सोडियम क्लोराइड की इसने आपको यहाँ पर बात की है, इसकी हाई सरफेस टेंशन होती है और ये मैट्रिक्स में साइटोप्लाज्म के अंदर डीपर पार्ट्स के अंदर, डीपर लेयर्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। So the cyclosis is due to phase reversal colloidal property of the protoplasm. The cyclosis usually occurs in sol phase and is affected by hydrostatic pressure, temperature, pH, viscosity. Cyclosis एक फिनोमिनॉन है जो कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म को चेंज कर देता है, इसकी कैफियत को बदल देता है, सोल को जेल, जेल को सोल में कन्वर्ट कर सकता है। और ये अमूमन तब होता है जब सेल के अंदर का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बदल जाए, सेल के अंदर पानी की मिकदार क्या है उसका इफेक्ट हो, दर्जा हरारत जो सेल को लग रहा है उसका क्या इफेक्ट है, इसके अलावा पीएच क्या है और जो कसाफत है, जो थिकनेस है साइटोप्लाज्म की वो कैसे चेंज हो रही है, इन सारी बातों पे साइक्लोसिस जो है वो डिपेंड करती है। प्रोटोप्लाज्म जो है ये बफरिंग प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। डिफरेंट पीएच हैव बीन रिकॉर्डेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल। एक सेल के अंदर जो है अमूमन ओवरऑल तो जो है वो यकसा सी पीएच होती है, लेकिन सेल के अंदर क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, समटाइम्स एसिड्स का भी इफेक्ट होता है, एसिड प्रोडक्शन भी होती है, क्योंकि आपको पता है आपने क्रैब साइकिल वगैरह पढ़े थे, आपने देखा था कि सिट्रिक एसिड साइकिल में जो है वो कैसे बन रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट्स वगैरह बन रहे हैं। इन सारी बातों और कंपाउंड्स के बनने की वजह से, मेटाबोलाइट्स के बनने की वजह से एक सेल के अंदर भी पीएच का जो फ़र्क है वो होता है। तो फॉर एग्जाम्पल द पीएच ऑफ वैक्यूलर सैप इज आइदर बेसिक और एसिडिक, वेयर एज द पीएच इन एक्वस न्यूक्लियोप्लाज्मिक मैट्रिक्स रेंजेस फ्रॉम 7.6 to 7.8। 7 जो पीएच है वो न्यूट्रल कंसीडर करती है और इसमें भी आप देख रही हैं कि बहुत ही माइन्यूट फ़र्क है। तो ये जो फ़र्क है ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो हमारा मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म का हिस्सा है उसमें पाया जाता है, जबकि वैक्यूल अगर पौधों के अंदर हम देखें तो पौधों का जो वैक्यूल है उसके अंदर जो सारा फ्लूइड है जिसे वैक्यूलर सैप कहते हैं, उसकी ओवरऑल जो पीएच होती है समटाइम्स वो बेसिक हो जाती है, समटाइम्स वो एसिडिक हो जाती है, वो थोड़ा सा बदल जाती है। तो साइटोप्लाज्म जो है ये थोड़ा सा इस तरह की कैफियत रखता है कोलाइडल सॉल्यूशन की शक्ल में कि ये पीएच को थोड़ा सा बदल देता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस की मदद से ये पीएच को थोड़ा सा चेंज कर देता है, उसके इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देता है। Protein molecules with their large surfaces provide adsorptive surfaces in the protoplasm. बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि जब प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बनती हैं उसमें पाई जाती हैं तो ये अब्जॉर्ब जज्ब करने की कैफियत जो है ये रखती हैं। दिस कोलाइडल प्रॉपर्टी ऑल्सो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स टू फॉर्म प्रोटीन बाउंड्रीज। इसकी वजह से जो प्रोटीन्स हैं वो बाउंड्रीज की तरह बिहेव करती हैं, हर चीज़ जो जिसने सेल के अंदर आना है, जिसने सेल के बाहर जाना है उसको देख लिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं दो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स की, एक है लायोफिलिक सिस्टम और एक है लोफोफोबिक सिस्टम। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्ट करने वाला, फोबिक का मतलब होता है डरने वाला, दूर करने वाला। Such systems in which the dispersed phase and liquid dispersion medium
और अट्रैक्टेड ईच अदर, इसको कहते हैं लायोफिलिक। लायोफिलिक में कोलाइडल सिस्टम जो है ऐसा सिस्टम पर मुश्तमिल होगा जिसमें लिक्विड फेज और जो डिस्पर्शन मीडियम है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मिलकर ये इकट्ठा रहेंगे, एक दूसरे के दरमियान इनके आयंस और मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होगी। लायोफोबिक सिस्टम वो सिस्टम होगा कि जिसमें इस तरह की अट्रैक्शन नहीं होगी और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अब यहाँ पर हमने देखनी है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो सिस्टम है उसकी डिटेल्स। इफ़ द डिस्पर्शन मीडियम इज़ वाटर देन इन टर्म्स हाइड्रोफिलिक वाटर लिविंग और हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग आर यूज्ड। अब लायोफिलिक में क्योंकि पानी के अलावा भी सॉल्वेंट्स दुनिया में इतने सारे हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके थ्रू सोल्यूशन बनाए जाते हैं, और कोलाइडल सोल्यूशंस बनाने के लिए भी बहुत सारे और कंपाउंड्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो उसको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का वर्ड तब हम यूज़ करेंगे जब हम पानी को इस्तेमाल करें सॉल्यूट को हल करने के लिए। तो अगेन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक के मुताबिक हम इसको जो टर्म है उसको मॉडिफाई कर कर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में कन्वर्ट कर देंगे। अब हाइड्रोफिलिक हम उसको तब कहेंगे कि जब हल होने वाली चीज़ पानी के साथ अच्छे तरीके से अट्रैक्शन बना लेती है और उसके अंदर अच्छे तरीके से हल हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हाइड्रोफिलिक है। और अगर ये चीज़ पानी के अंदर हल नहीं होती, पानी को रिपेल करती है, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक जो कोलाइडल सिस्टम है ये जनरली उन कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है जो कि इनऑर्गेनिक नेचर जो है इनकी होती है, और मोस्ट केसेस में दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर एंड आर हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। तो हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स आर जनरली कंपाउंड्स ऑफ एन इनऑर्गेनिक नेचर, होते हैं इनकी नेचर इनऑर्गेनिक है। ज़्यादातर केसेस में जब हमने हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स बनाने होते हैं इनको तब इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉमन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफोबिक सिस्टम आर गोल्ड सोल्स एंड रबर डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो गोल्ड पार्टिकल्स और जो रबर के पार्टिकल्स हैं इनको अगर आप पानी में हल करें तो आपको यकसा मिक्सचर नज़र नहीं आएगा। हाइड्रोफिलिक की बात कर लेते हैं। अब इसमें स्टार्च जब हम कपड़ों को देते हैं उसको अगर हम पानी में हल करें, जेलेटिन पाउडर ये भी आराम से हल नहीं होता, पानी को हल्का सा गर्म करना पड़ता है, ठंडे पानी में मुश्किल हो जाती है। इसी तरह अगर ये जो बायोलॉजी की लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक इस्तेमाल करती हैं प्रोटीन्स डीएनए और आरएनए को स्टडी करने के लिए, उसमें ये इस्तेमाल होने वाला है। तो इनको हॉट वाटर में आपको हल करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये हल नहीं होते और ये पानी के मॉलिक्यूल्स को रिपेल करते हैं। जब पानी को हल किया जाता है तो पानी की अपने अंदर हल करने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन बना देता है। तो इस तरह का जो हाइड्रोफोबिक कोलाइडल सिस्टम है वो बेसिकली इस वजह से था क्योंकि पानी को गर्म करके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है, नॉर्मल हालत में पानी को कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाया जाता।